Hello, good morning students. This is your class 5 SST class. This is your second class of second chapter. I hope all of you purchased your books. आप सबने बुक ले ली हैं तो अगर नहीं ली तो जल्दी लीजिए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर का भी आई होप हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसमें उनके टूल्स के बारे में पढ़ा, वो कहाँ रहते थे इसके बारे में पढ़ा। अब हम उनके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ फायर, पेंटिंग्स, देन मेसोलिथिक स्टोन एज के मेथोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे जो मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, देन नियोलिथिक। ये बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं तो आज हम इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। उन लोगों को पहले आग जलाना नहीं आता था, खेती बाड़ी करनी नहीं आती थी ना, उन्होंने आग जलाना कैसे सीखा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर वॉज अनडाउटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का ये सबसे महत्वपूर्ण खोज था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये अचानक से एक्सीडेंटली ये लोगों ने जाना था। लोग क्या कर रहे थे ना, उस समय के टूल्स बना रहे थे, दो पत्थरों को घिसकर टूल्स बना रहे थे और उन्होंने ध्यान दिया कि इन दो पत्थरों को घिसते समय जो चिंगारी निकल रही है वो कुछ ड्राई लीव्स पर जाकर गिर रही हैं और उन ड्राई लीव्स को वे जला दे रही हैं। तो इससे उन्होंने सीखा कि हम एक फायर क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम आग जला सकते हैं। ऐसे बहुत फायर जो है वो आग जो है बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने यूज़ किया, जैसे इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का यूज़ करते थे। इट के बर्न आउटसाइड द केव्स एट नाइट, और क्या करते थे वो लोग अपने गुफाओं के बाहर जला के रख देते थे। जानवर जो है, कोई भी जानवर वो आग से बहुत डरता है, वो लोग अपने गुफाओं के बाहर जला के रख देते थे जिससे कोई भी जानवर उनके आसपास नहीं आता था। इट हेल्प मैन टू कीप हिमसेल्फ वार्म इन विंटर्स, ठंड के मौसम में ये उन्हें गर्म रखने में मदद करता है। इट हेल्प इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड, वे जो जानवर शिकार करते थे ना उनको भी वो आग की मदद से पका कर खाते थे। इट प्रोवाइड लाइट एट नाइट, वो रात में उन्हें रोशनी भी प्रदान करते थे। तो बहुत सारी चीज़ फायदे हुए उन्हें आग को खोजकर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था उनकी लाइफ का ये डिस्कवरी और सबसे इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि वो अचानक से उन्होंने खोजा था, कोई फिक्स टाइम करके नहीं खोजा था कि हम ये खोज रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटिंग। द पेंटिंग्स एंड engraving found at rock shelters used by Paleolithic and Mesolithic people gives us considerable idea about their social life and economic activity। उस समय के लोग भी पेंटिंग्स करते थे, पेंटिंग सभी करते हैं, अच्छे हो या बुरे सब करते हैं। उन जमाने के लोग भी करते थे, पैलियोलिथिक के भी मेसोलिथिक के। उनकी पेंटिंग्स ना उनके गुफाओं पर होती थी, वो लोग जैसे रहते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था ना वो उसी चीज़ों को उस केव्स पर, उनके गुफाओं की दीवारों पर वो बनाते थे। वो रॉक्स में गड्ढे कर करके बनाते थे, ये नहीं कि कलर से बनाते थे, उस टाइम में कलर भी नहीं होता था, लोग उतना नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग पत्थर को गोद खोद कर उसमें अपनी पेंटिंग्स बनाते थे, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया देता है उनके सोशल लाइफ के बारे में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव आर्ट come mostly from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh, showing wild animals drawn with great expertise। कुछ एग्जाम्पल्स इनके दिए हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश, यूपी के साउथ में और एमपी में वाइल्ड एनिमल्स का जो ड्राइंग बनाया हुआ है बहुत ही एक्सपर्टाइज, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Sites like Bhimbetka, Adamgarh, Pratapgarh and Mirzapur was rich in Mesolithic art and paintings, and they reflect hunting, food gathering, fishing and other human activities। कुछ साइट्स हैं जैसे कि भीमबेटका है, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ये सब जगह ना मेसोलिथिक आर्ट बहुत पाया जाता है। वहाँ गुफाएं बहुत थी तो लोग उसी गुफाओं में रहते थे और जैसा उनका लाइफ स्टाइल था, वो कैसे शिकार करते थे, कैसे वो लोग मछली पकड़ते थे या फिर भोजन कहाँ इकट्ठा करके रखते थे, या उनकी और भी जो सारी चीज़ें हैं लाइफ स्टाइल थी, वो सारी चीज़ें उनके पेंटिंग्स के थ्रू ही हम जान पाए। द मेसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज, आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। ये कब से कब तक था? 10,000 BC to 8,000 BC। इन द latter पैलियोलिथिक पीरियड witnessed a rise in temperature and the climate become warm and dry। जैसे जैसे पैलियोलिथिक पीरियड हो रहा था, बढ़ रहा था, उसी तरह से हमारे टेम्परेचर में जो क्लाइमेट था उसका टेम्परेचर हाई हो रहा था और गर्म और सूखा हो रहा था।
Thus in turn affected human life and brought about changes in flora and fauna. धीरे धीरे हमारे फ्लोरा और फाuna जो प्लांट्स होते थे उसमें चेंजेज आई, क्योंकि बारिश हो रही थी, नहीं हो रही थी, गर्मी आती थी, ठंडा आ रहा था, ये सारी चेंजेज हो रही थी. The technology of producing tools also underwent a change. Now small stone tools started to be used increasingly. धीरे धीरे वहाँ पे जो उनका टूल्स बनाने का काम था वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था. वो लोग बड़े टूल्स बनाना छोड़ दिए थे, सिर्फ छोटे स्मॉल स्टोन टूल्स का ही यूज़ करते थे ज़्यादातर. The Mesolithic man is still in the hunting and gathering stage of subsistence, but there was a shift in the pattern of hunting from big game to small game hunting and to fishing and flowing. Mesolithic people जो थे वे लोग शिकार के इस स्टेज में पहुंच चुके थे कि वो लोग इस पैटर्न को कुछ चेंज करना चाहते थे. वो लोग इसको एक गेम की तरह खेलते थे, कोई बड़ा गेम टाइप, कभी छोटा गेम टाइप. इस तरह से मछली पकड़ना हो गया, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से गेम खेल कर वो लोग शिकार करते थे. The use of animal bones as tools along with stone marked the biggest change in the life of man from the Paleolithic age to Mesolithic age. Paleolithic age के लोग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, Mesolithic age के लोग स्टोन्स के साथ बोन्स का यूज़ करने लगे, तो हड्डियों का यूज़ करने लगे. ये Mesolithic age का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज था उनके लाइफ का. The tools of Mesolithic men were smaller and sharper. Mesolithic people जो थे वो ऐसे टूल्स बनाते थे जो बहुत छोटे होते थे और बहुत ही ज़्यादा तेज होते थे. इनको माइक्रोलिथ और पिग्मी टूल्स भी कहा जाता है. These were made of jasper chalk or bloodstone. He started using wooden handles for tools and weapons. The beginning of the art of making clay pots is also a significant development of Mesolithic age. जो टूल्स ये लोग बनाते थे ना वो जैस्पर चॉक और ब्लड स्टोन से बने होते थे. उन्होंने वुडन हैंडल्स का यूज़ करने लगे अपने टूल्स के लिए, लकड़ी का भी हैंडल बनाने लगे अपने टूल्स में और हथियार में, ताकि वे लोग इससे कुछ अलग कर सकें. द बिगनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले पॉट्स, वे लोग क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिए थे. और मेसोलिथिक एज का भी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था. नेक्स्ट स्टेज है स्टोन टेक्नोलॉजी, स्टोन टूल का टेक्नोलॉजी दैट स्टार्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग 8,000 BC टू 4,000. तो 10,000 साल पहले था, करीब 8,000 से लेके 4,000 BC. पैलोलिथिक एज था 5 लाख BC टू 10,000 BC. मेसोलिथिक था आपका 10,000 BC टू 8,000 BC. एंड नाउ द न्यूलिथिक एज इज अबाउट 8,000 BC टू 4,000 BC. We will study about this in the next chapter. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. एक केस स्टडी है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें. थैंक यू. कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं बहुत पहले से बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ाऊँ आपको तुरंत समझ में आए. इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखें, हम सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द देंगे. थैंक यू.